रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद बच्चों, राधे राधे। आपके अपने बायो क्लासेस बाय डीके चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं प्रोटीन। ठीक है बच्चों, प्रोटीन की सारी बातें देख चुके हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कक्षा 10, जैसे आपको बोर्ड में लिखा होगा, कक्षा 10 जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, अध्याय 1 जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, प्रोटीन पढ़ लिए, विटामिन पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रोटीन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब आज पढ़ने वाले क्या होता, वसा पढ़ेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, वसा भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं। वसा क्या होता है बच्चों? फैट, या इसी को कहते हैं बच्चों लिपिड्स। ये ध्यान दो बच्चों, इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों लिपिड्स। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब बात करते हैं, देखो बेटा, कि वसा क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने वसा जानते हैं, वसा मतलब होता है चिपचिपा तैलीय कोई पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वसा। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। चल बच्चों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटवा विल हेग ब्लूर नाम के वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं। विल्हेम ब्लूर, ये या कह सकते हो बच्चों खोज करता है। ठीक बच्चों, ध्यान दो प्यारे बच्चों, किसने खोज की प्यारे बच्चों? विल्हेम ब्लूर नाम के कब बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया था प्यारे बच्चों? सन 1948 में। कितने बच्चों? ब्लूम, कौन वैज्ञानिक? विल्हेम और ब्लूर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया बच्चों? विल्हेम ब्लूर ने क्या किया था? 1948 में क्या किया था बेटा? वसा के बारे में बताया था। ठीक है, कितना बेटा? सन 1948 के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, सन 1948 में इसने क्या किया था बच्चों? बताया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, लिपिड्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ जो एक शब्द लिखा हुआ है बच्चों, लिपिड्स, ध्यान दो प्यारे बच्चों, वसा के बारे में किसने बताया था? विल्हेम ब्लूर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1948 में क्या किया बच्चों? बात की। लिपिड्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? फैट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फैट, वसा होती है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों कि वसा क्या है? भैया बात समझ में आई कि वसा क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब बात देखो बच्चों, वसा जैसे आप लोग देखे थे, प्रोटीन किससे मिलकर बनी थी प्यारे बच्चों? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। कौन बनी थी? प्रोटीन। तो उसी तरह से एक भी किसका बना है बच्चों? क्या क्या पाया जाता है? मतलब वसा के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए प्यारे बच्चों? वसा के निर्माण के लिए कार्बन जरूरी है, हाइड्रोजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, और क्या जरूरी है प्यारे बच्चों? सल्फर जरूरी। ये प्यारे वसा किससे किससे मिलकर बनी होती बच्चों? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ठीक है बच्चों, फास्फोरस से, और किससे बच्चों? सल्फर से मिलकर क्या होता है? जो हमारा वसा होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है? मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, वसा कैसा होता है भैया? इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसका गुण क्या होता है? चलो यहाँ पर इसका गुण क्या है प्यारे बच्चों? ये तैलीय होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? तैलीय होता है। ठीक है, तैलीय होने के साथ साथ ध्यान दो बच्चों, तैलीय होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? ये मोम की तरह होता है। मोम जानते हैं ना, मोम की तरह होता है। ठीक है,
और मोम की जैसे होता है बच्चों, मोम की जैसे होता है और स्नेही होता है। ये प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है। वसा क्या होता है प्यारे बच्चों? वसा की खोज किसने की थी? विल्हेम ब्लूर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1948 में इसकी क्या की थी? खोज की थी प्यारे बच्चों। लिपिड्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? फैट होता है, वसा होता है। वसा के लिए क्या होना जरूरी है? कार्बन होना, हाइड्रोजन होना, ऑक्सीजन होना, फास्फोरस होना और सल्फर का होना क्या होता है बच्चों? जरूरी होता है। ठीक है। गुण क्या है? तैलीय होता है ये। ठीक है। ये मोम होता है। ठीक है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? स्नेही होता है। ठीक है। अब एक बात समझिए प्यारे बच्चों, विलेय है कि नहीं बताइए। देखें क्या बच्चों, बताइए थोड़ा सा, विलेय किसमें है? अविलेय बात करते हैं। क्या वसा को हम तेल में, जो तेल है, क्या पानी में घोल सकते हैं प्यारे बच्चों? बताइए जरा, वसा को क्या हम पानी में घोल सकते हैं? नहीं। तो फिर अविलेय किसमें है? ये जल में। किसमें है बच्चों? ये क्या है? अब बात करते हैं ना बच्चों कि मैंने कहा ना कि जल में क्या हो जाएगा? अविलेय है। ठीक है बच्चों। अविलेय क्यों है? क्योंकि ये आप देखते हैं कि जल में इसके अणु क्या होते हैं? पूरी तरह घुलते नहीं हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन है किसमें फिर? क्या किसी में जो हमारा फैट है, वसा है, क्या बच्चों ये किसी में घुल सकता है? हाँ, घुल सकता है। किसमें? एसीटोन में। ठीक है। ये विलेय है। क्या बच्चों? विलेय है किसमें? एसीटोन में है। एसीटोन। कैरोसिन में है। कैरोसिन जानते हैं ना बच्चों? मिट्टी का तेल में। ठीक है बच्चों। और किसमें बच्चों? पेट्रोल में। ये प्यारे बच्चों। ठीक है। किसमें वसा किसमें नहीं घुलती बच्चों? वसा याद रखो प्यारे बच्चों, किसमें नहीं घुलती है? वसा जो है वो जल में कैसा है? अविलेय है। मतलब वसा जल में घुलती नहीं है। अब विलेय किसमें है? याद रखो, वसा किसमें घुल सकते हो? तो एसीटोन में, कैरोसिन में और पेट्रोल में आसानी से क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? वसा जो है वो क्या हो जाती है बच्चों? घुल जाती है। बात समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है। आगे बात करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। जी चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आगे बच्चों। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। इसका इरेजर। अब बात करते हैं क्या बच्चों? अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या है, फैट के क्या कार्य हो सकते हैं वसा के। चलो बात करते हैं। अब बात करेंगे तो कार्य की। पहला काम बेटा, पहला काम इसका क्या है बेटा? वसा का बच्चों पहला काम होता है कि क्या होता है? ये बहुत अधिक मात्रा में क्या देते बच्चों? ऊर्जा। बात समझिए प्यारे बच्चों, मतलब जो वसा होता है ये क्या करता है बेटा? शरीर में, किसमें बेटा? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ बच्चों? शरीर में क्या करेगा बच्चों? ये ऊर्जा प्रदान करेगा। बात समझ में आ रही है? कैसे? आप देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, कि जब आप कभी दाल चावल क्या करते हैं? भरपेट खा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमको 3 से 4 घंटे के अंदर क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। जब कभी हम क्या होते बच्चों? जब कभी हम कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई त्यौहार होता है तो उसमें तेल से भुनी चीज़ें बनती हैं, मतलब तेल में तली जाती हैं। अगर हम उनको खा लेते हैं ना बच्चों, तो याद रखो कि हमको पूरे दिन भूख नहीं लगती। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? त्यौहार में अगर हम सुबह खा लेते हैं, तैली चीज़ों को खाते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या होता है बच्चों? भूख नहीं लगती है। आपने बच्चों फील किया होगा कि वसा ऊर्जा भी देता है और साथ साथ ये वसा जल्दी क्या होती? खराब नहीं होती। जब कोई व्यक्ति कहीं शहर जाता है या कहीं दूर रास्ते जाता है तो क्या करता है बेटा? टिफ़िन में हमेशा क्या लेता है? क्या रोटियां लेकर जाता है क्या? नहीं। आपने देखा होगा हमेशा तेल से ही बनी चीज़ें लेकर जाता है, पूड़ी वगैरह लेकर जाता है। अब क्यों ऐसा है? तो आप देखते हैं कि पूड़ी एक बार खाने से, तेल से बनी चीज़ें, तो आपको भूख नहीं लगेगी।
ठीक है, और वो जल्दी खराब भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो वसा का काम क्या है? वसा का काम हमारे शरीर में क्या देना? ऊर्जा। देखो जितना भी प्रोटीन वगैरह होता है उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है? हमारे अमाशय में हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन वसा का पाचन कहाँ होता है बच्चों? छोटी आंत में होता है। तो लेट से पाचन होता है और ज़्यादा देर तक टिकाऊ होता है, मतलब ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो पहला काम क्या है? शरीर में अधिक मात्रा में क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षा भी करता है। ठीक है, तेल में कोई चीज़ें रख दी जाती हैं तो जल्दी खराब, आप देखते हैं सिरका होता है, ठीक है, सिरका अचार वगैरह क्या होता है? तेल की भारी थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा कर देने से अचार वगैरह होते हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, तो तेल की चीज़ें, फैट की चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। इसका मतलब दूसरा कार्य इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या करती हैं ये? खाद्य पदार्थ की सुरक्षा भी करती हैं, सुरक्षा भी ये प्यारे बच्चों क्या करेंगे? खाद्य पदार्थों की क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये सुरक्षा भी करती हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों। देखो होता क्या बच्चों कि ये हमारे शरीर की जो त्वचा है, क्या बच्चों? शरीर की त्वचा है उसके नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे, ठीक है, इसका क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? जमाव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो त्वचा है उसके नीचे क्या हो जाती है? जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जो ऊर्जा होती, जो ऊष्मा होती, उसका स्थानांतरण क्या होता है? ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है बच्चों? आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊष्मा का बाहर नहीं जा पाएगी, ना तो बाहर की कहाँ जा पाएगी? अंदर। तो त्वचा के नीचे क्या होता है? जमाव होने के कारण ऊष्मा क्या होती? बाहर नहीं जाती है। ये प्यारे बच्चों अब इसको देखो, ध्यान समझाते हैं आपको। त्वचा के नीचे ऊष्मा, मतलब त्वचा के नीचे क्या जम जाता है? तो वसा जम जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो अंदर की एनर्जी बाहर निकल नहीं पाती है। अब एक बात समझिए, इसमें मैं दो काम करता हूँ, यहाँ एक काम और, शरीर को सुडौल बनाती है, सुडौल बनाना। अब दोनों को समझो बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, त्वचा के नीचे जमाव, इसका क्या मतलब है? यदि आप तेल की चीज़ें खाएंगे ना बच्चों, तेल की चीज़ें खाएंगे, ठीक है, तो आप उसमें क्या हो जाएगा? आपकी त्वचा जल्दी क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, और आपका शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अगर आप मोटे होंगे तो सुंदर दिखाई देंगे, मतलब शरीर को क्या बनाएगा बच्चों? सुडौल बनाएगा। बात समझाई कि नहीं प्यारे बच्चों? इतनी बात समझाई? ठीक है, शरीर को क्या बनाएगा? सुडौल बनाएगा प्यारे बच्चों। त्वचा के नीचे जम जाने के कारण जो अंदर की ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती, और जो बाहर की ऊष्मा है वो क्या नहीं हो पाएगी? जो वो अंदर नहीं। जब आप एग्जांपल देते हैं, देख बेटा, मानव में जो होते हैं दो तरह के प्राणी होते हैं, क्या? ठीक है, एक तो होता है ये पुरुष, क्या होता है बच्चों? एक होता है पुरुष, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? स्त्री। क्या होता है बच्चों? स्त्री होती। देखो पुरुष के शरीर में बच्चों, पुरुषों के शरीर में याद रखो वसा की मात्रा कम, ठीक है बच्चों। स्त्री के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा। अब मेरे ध्यान दो प्यारे बच्चों, पुरुष के शरीर में वसा की मात्रा कम और स्त्री के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा। आपका इसका फर्क दिखाते हैं। देखो बच्चों, जब कभी शादी विवाह होता है तो आप देखते हैं ठंडी का मौसम हो, कड़की एकदम ठंडी हो, आप देखते हैं कि जब कोई लड़की होती ना तो क्या करेगी बच्चों? लहंगे पहन के जाएगी, ठीक है भैया, शर्ट पहन कर जाते हैं, है कि नहीं? लड़कियां क्या पहनेंगी? शर्ट पहन कर चली जाती हैं। तो क्या होता आप देखते हैं, और वहीं आदमी बेचारा कोट पैंट पहन कर एक किनारे क्या करता है? रस्सी कूदता रहता है कि नहीं? अपनी पत्नी को कहता है चलिए जी, तो क्या कहेगी उसकी पत्नी? अरे रुकिए जी, अभी रसगुल्ला नहीं। मतलब वो जो है एक बहुत कम कपड़े, पतले कपड़े में भी पूरी ठंडी में उस पूरे ग्राउंड में
उस पूरे ग्राउंड में क्या करती रहती है, घूमती, उसे ठंड नहीं लगती है। और वहीं पति बेचारा क्या करता है, वो किनारे में एकदम क्या हो जाता है, उकड़ू बना बैठा रहता है कि नहीं। देखें फ़र्क बेचा। तो यही फर्क है कि आप देखते हैं कि इस लड़कियों के शरीर में क्या है, वसा की मात्रा ज़्यादा, पुरुषों में वसा की मात्रा कम, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ऊष्मा है, मतलब जो ठंडी है, मैंने कहा ना ऊष्मा का कुचालक है। वसा किसका कुचालक भैया, वसा जो प्यारे बच्चों है ना, वसा जो है ये ऊष्मा का क्या है बच्चों, ऊष्मा का कुचालक, ठीक है। कुचालक का मतलब है जो ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देता है। तो अब ठंडी पड़ रही है लेकिन फैट ज़्यादा है, वसा क्या है ज़्यादा बॉडी में, तो जो ठंड है वो अंदर जा नहीं पा रही है, जिसके कारण फीमेल्स को, स्त्रियों में ठंड कम लगती है, पुरुषों में ठंड क्या होती है, ज़्यादा लगती है। बात समझ में आ गई। तो वसा का काम, ठीक है बच्चों। और बात करते हैं कि वसा का क्या है। देखिए इतनी बातें समझ गई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को बताइए। अब बात करते हैं कि जो है ऊष्मा जो है कैसे, मतलब 1 ग्राम किसमें, फैट में कितनी ऊष्मा मिलेगी, याद रखो ऊर्जा मिलेगी। तो याद रखो बच्चों, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते, 6वां पॉइंट यहाँ लिखा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 1 ग्राम फैट में कितने बच्चों, 1 ग्राम फैट में 9.6 किलो कैलोरी, कितना ऊर्जा, कितनी प्यारे बच्चों ऊर्जा क्या होती है, मिलती है। बात समझे। 1 ग्राम फैट में कितना, 1 ग्राम फैट में 9.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है बच्चों, वो क्या होती, 9.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती, प्राप्त होती किसमें, 1 ग्राम में। बात समझे। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब अगली बात करेंगे बेटा, जो फैट होता है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दीजिए बाबू इधर, कि फैट क्या है। अगर फैट में बच्चों ज़्यादा धूप लग जाए, क्या हो जाए, अगर फैट में अधिक धूप लग जाए तो क्या होगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्वाद अधिक धूप में, अगर फैट में क्या हो जाए बच्चों, अगर वसा में अधिक धूप लग जाती है तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। और महक भी क्या हो जाएगी बच्चों, महक भी बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बात समझे बच्चों। अगर हम वसा को क्या करें, अधिक धूप में रख दें तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा और उसकी महक भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बात समझे कि नहीं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, क्या आगे बात करें। देखो आपको मैंने पीछे पढ़ा है बच्चों, कीड़ा पढ़ाया। कीड़ा का क्या मतलब बच्चों, कीड़ा एक प्रकार के KEDA, ये क्या होती है बच्चों, विटामिन्स होती हैं। तो आपको पता है वसा जो है, वसा में ये क्या है बच्चों, घुलनशील विटामिन है। कौन, KEDA है कि नहीं प्यारे बच्चों। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इनका क्या करती, वाहक है। क्या है, वाहक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। मतलब इन विटामिन को हम क्या कर सकते, वसा में घोल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते बच्चों, लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका क्या बच्चों, वाहक है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि फ्री में जो बच्चे महंगा सिलेबस नहीं खरीद सकते वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अधिक ज्ञान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये वीडियो आपको किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, चाहे नीट हो, वनडे एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जितने एग्ज़ाम हैं, ठीक है बच्चों, सभी के लिए हम क्या करते हैं, क्लास के साथ साथ इनको भी, इनके क्वेश्चनों को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है बच्चों, आपका केवल हमें प्यार चाहिए बच्चों। ठीक है, आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, उतना हमारे उत्साह होगा और उतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, राधे राधे।